बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है मानो यहां मुख्यमंत्री चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही हो। हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं और सियासी गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया है। करीब 2 दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए के नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर जदयू भी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से अनिश्चित बनी हुई है। अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी के भीतर कई बड़े नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। इनमें सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा है। डिप्टी सीएम होने के साथ साथ उन्हें एक आक्रामक और प्रभावशाली नेता माना जाता है। पार्टी उनके जरिए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा नित्यानंद राय का नाम भी चर्चा में है, जो केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और यादव वोट बैंक को साधने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं विजय कुमार सिन्हा को सवर्ण मतदाताओं के मजबूत चेहरे के रूप में देखा जाता है। उनका अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। इसी कड़ी में श्रेयसी सिंह का भी नाम डार्क हॉर्स के रूप में उभर रहा है। युवा और महिला नेता होने के कारण पार्टी उन्हें सरप्राइज विकल्प के तौर पर सामने ला सकती है। अन्य नामों में रेणु देवी, संजय जायसवाल, संजीव चौरसिया, जनक राम, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में है। ये सभी नेता अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की क्षमता रखते हैं, जो बीजेपी के लिए निर्णायक हो सकता है। दूसरी तरफ जदयू भी इस रेस में पीछे नहीं है। पार्टी के कुछ नेताओं ने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। हालांकि यह मांग अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इससे सियासी हलचल जरूर तेज हो गई है। इसके अलावा संजय झा का नाम कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट के रूप में भी सामने आ रहा है, जो गठबंधन की राजनीति के सभी पक्षों को संतुलित कर सकते हैं। एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में अहम मानी जा रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता भले ही खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर बता चुके हैं, लेकिन उनके समर्थन के बिना किसी भी फैसले पर अंतिम मुहर लगना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरह से सस्पेंस में है। जातीय समीकरण, राजनीतिक अनुभव, संगठन की ताकत और गठबंधन की मजबूरी, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अगला मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया किसी लॉटरी सिस्टम से कम नहीं है। आने वाले दिनों में सस्पेंस से पर्दा जरूर उठेगा, लेकिन तब तक सियासी अटकलों का यह खेल यूं ही जारी रहेगा। बहरहाल आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।